कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो बीबिंग यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर 1 आप सभी बच्चों का मेजर पेपर हिंदी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी बच्चों को बताने वाला हूं। तो पूरा वीडियो लास्ट देखिएगा तो आप सभी बच्चों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मिलेगा। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF कैसे मिलेंगे और एक जरूरी बात, आपको इसके आंसर कैसे मिल सकते हैं ये भी आपके लिए जरूरी रहेगा, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन पता होंगे तो आपको आंसर को कैसे खोज सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा और सारे के सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से लिख सकते हैं। प्लस एग्जाम का पैटर्न आपको थोड़ा सा यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा, सिलेबस बताऊंगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक आप लोग सुनिएगा, जिससे आपके सारे डाउट्स करेंगे ना कैसा सवाल आता है वो पूरा क्लियर होगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, फेसबुक का मिलेगा, इंस्टाग्राम मिलेगा, चाहे फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 का सिलेबस जान लीजिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस मालूम नहीं है तो फिर आपका पेपर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपके पेपर का नाम है बेसिकली हिंदी साहित्य का इतिहास रीतिकाल तक। आपको बेसिकली क्या करना पढ़ना है, जिसमें आपके सिलेबस को कुछ यूनिट्स में बांटा गया, यानी कुछ इकाई खंडों में बांटा गया। जिसमें पहला पढ़ना है हिंदी साहित्य इतिहास, लेखन की परंपरा पढ़ना है। हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ था उसका नामकरण कैसे हुआ था ये बताना है। रासो काव्य परंपरा आपको पढ़ना है। ये यूनिट 1 यानी इकाई 1 में आपको जो टॉपिक्स मतलब बेसिकली टॉपिक्स पढ़ने हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। यूनिट 2 जो है आपका आदिकालीन साहित्य की राजनीतिक होगी, सामाजिक होगी, सांस्कृतिक एवं जो साहित्यिक बेसिकली पृष्ठभूमि है, और आदिकालीन काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्ति होती है जिनमें सिद्ध, नाथ एवं जैन साहित्य का क्या करना परिचय आपको देना है। ये यूनिट 2 यानी इकाई 2 में आपको पढ़ना है। यूनिट 3 यानी इकाई 3 जो आपको, उसमें भक्तिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जो साहित्यिक पृष्ठभूमि बनी हुई है, और इसके अलावा भक्तिकालीन जो काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां जिसमें संत काव्य हो गए, सूफी काव्य हो गए, कृष्ण काव्य हो गए एवं राम काव्य परंपरा का जो सामान्य परिचय देना है, और इसके जो प्रमुख कवि उनके बारे में आपको कुछ बताना है। ठीक है, तो ये यूनिट 3 रहा। यूनिट 4 जो रहा आपको, उसमें पढ़ना है रीतिकालीन साहित्य की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जो कह सकते हैं यहाँ पर जो पृष्ठभूमि है। रीतिकालीन की काव्य की कुछ आपको प्रमुख रचनाएं पढ़नी है, जिसमें रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध एवं रीतिमुक्त काव्य धारा का सामान्य परिचय देना है, और इसके जो प्रमुख कवि थे ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये टोटल 4 आपको इकाई में बांटा गया आपका सिलेबस को। अब ये था सिलेबस। अब आते चलिए आपको पहले बताते हैं पैटर्न, उसके बाद आपका क्वेश्चन आंसर। ठीक है, पहले जान लीजिए आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो 2 भाग में बंटता है, एक ग्रुप ए एक ग्रुप बी। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2 भाग में बांटा जाता है। ग्रुप ए 15 टोटल जो सवाल रहते हैं वो 3 सवाल या 2 सवाल रहता है। ठीक है, और जो ग्रुप बी रहता है वो 60 नंबर का रहता है, जिसमें से टोटल 15 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा। यानी ग्रुप बी जो रहेगा आपका वो 15 मार्क्स का टोटल 6 सवाल पूछा जाएगा, लेकिन कोई 4 बनाना पड़ता है। और ग्रुप ए जो रहेगा उसमें 5 नंबर का 2 गो और 1 गो हो सकता है MCQ बेस्ड या 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकता है। इस प्रकार सिलेबस को बांटा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पैटर्न। अब आते हैं पहला सवाल, नोट करिएगा। रीति सिद्ध काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, ठीक है, उनमें कवियों का आपको क्या देना है, परिचय देना है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको 15 मार्क्स में सवाल आता है, तो इसे नोट डाउन करें कि रीति सिद्ध काव्य धारा के बेसिकली जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में आपको क्या करना है, उनका परिचय देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कि रीतिकालीन साहित्य की जो साहित्यिक एवं जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है उनको आपको क्या करना है, रेखांकित करना है, रिप्रेजेंट करना है बेसिकली। कि रीतिकालीन साहित्य के जो साहित्यिक हमारे पास या जो सांस्कृतिक बेसिक पृष्ठभूमि बनी हुई है उसके बारे में आपको रेखांकित करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास कि कृष्ण काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हैं उन पे आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। कृष्ण काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि रह गए उनके बारे में आपको प्रकाश डालना है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो हो गया वो सूफी काव्य परंपरा के जो प्रमुख कवि हो गए उनके बारे में आपको बेसिकली प्रकाश डालना है। और देखिए जब भी प्रमुख कवि पूछेंगे तो आपको कुछ उदाहरण लेके समझाना पड़ेगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है भक्ति काल की जो राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि है उसको क्या करना है, आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी 15 मार्क्स का है। अब देखिए जितना भी सवाल अभी आपको हमने 15 मार्क्स में बताया, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, 15 मार्क्स का जो सवाल है वो कितना पेज में लिखना है, क्योंकि आप सही बच्चे जानते हैं हिंदी लिटरेचर है, हिंदी साहित्य में कम से कम देखिए हिंदी का इंग्लिश का टीचर जो रहता है ना 15 मार्क्स का सवाल में मिनिमम देखिए 3 से 3 पन्ना एनफ रहता है उनके लिए। ठीक है, क्यों बोलिएगा, क्योंकि देखिए हमारे यूनिवर्सिटी की जो टीचर्स है, आपको लगता है आप जो सेमेस्टर 1 का पेपर दे के आओगे ना, आप कितना भी अच्छे से अच्छा लिख के आना, ठीक है, लेकिन आपको लगेगा कि 15 मार्क्स का हमने पूरा एफिशिएंट 4 से 5 पन्ना लिखा, फिर भी आपको 10 से 12 नंबर मतलब
मेरे हिसाब से लगता है कि आपको उस क्वेश्चन का मार्क्स दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टीचर बेसिकली हमारे पास जो यूनिवर्सिटी के इतना इतना बच्चा 30,000 शायद बच्चा होगा, उसमें से इंग्लिश ऑनर्स का है, हिंदी ऑनर्स का है, सब बेटे लिटरेचर सेक्शन कॉपी टीचर को कॉपी चेक करना बहुत सा दिक्कत होता है, जिस वजह से टीचर क्या करता है, इरिटेट भी है। इसलिए क्या करिएगा, टू द पॉइंट जो भी लगता है, कम से कम अगर आप 2 से 3 पन्ना ही लिखते हो तो टू द पॉइंट लिखोगे, रिलेवेंट लिखोगे, उससे जुड़ा हुआ लिखोगे, उससे ज्यादा मत लिखने जाओ। अगर आपको हाँ आता है, कहानी बहुत अच्छे समझो, तो आप 4 से 5 पन्ना जाओ, मैक्सिमम बहुत है, उससे ज्यादा मत जाना। क्योंकि मैंने देखा है हिंदी लिटरेचर या इंग्लिश लिटरेचर बच्चे क्या करते हैं, 6 पन्ना, कोई 8 पन्ना लिखता है। भाई इतना टीचर चेक करेगा तब ना आप इतना मेहनत से लिखोगे। 3 घंटे का पेपर है, अगर 4 क्वेश्चन लिखने में समय बिता दोगे ना तो 60 ही नंबर मिलेगा, 75 नंबर नहीं मिलने वाला। इसीलिए सब मैनेज करते हो इस प्रकार लिखो ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स 75 नंबर पेपर है तो कम से कम 70 नंबर टीचर आपको आराम से दे सके। ठीक है, तो ये पहले कुछ सही बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला हमारे पास है सवाल में कि जैन साहित्य का सामान्य परिचय देते हुए उसकी विशेषता बताए। जैसे जैन साहित्य के बारे में बताना है, उसके बारे में उसकी जो विशेषताएं हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, चर्चा करना है। इसी प्रकार अगला सवाल है, हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ था और जो नामकरण था उसकी समस्या पे क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के बारे में बताइए, उसका नामकरण कैसे हुआ, इसके बारे में आपको क्या करना है, प्रकाश डालना है। और जो संत काव्य परंपरा है उसके जो प्रमुख कवि हुए उनके बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रमुख कवियों पर प्रकाश डाले। तो ये भी आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है पढ़ने के लिए। जैसा कि हमने आपको बोला था कि कुछ क्वेश्चंस के हम आपको आंसर बता देंगे। तो पहला क्वेश्चन, रीतिमुक्त काव्य धारा। ठीक है, इसके जो प्रमुख कवि हैं उनके बारे में परिचय देना है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, आपको मैंने तकरीबन 3 पेज का इसमें कंटेंट दिया है, तो आप इसे अपने हिसाब से बना के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए, जिसमें हमने धनानंद के बारे में पढ़ा। ठीक है, अगला हमारे पास आलम के बारे में पढ़ा, फिर ठाकुर जी के बारे में पढ़ा हमने, फिर पॉइंट नंबर 4 में हमने बोधा के बारे में पढ़ा, उनकी जो रचित बेसिकली दुर्गे रचित जो बिरहावरिश है और या इसकनामा, इनके प्रमुख रचित रचना में से एक है। फिर अगला हमने द्विजदेव के बारे में पढ़ा बेसिकली। ठीक है, फिर हमारे पास टोटल हमने आपको एक सवाल का आंसर बताया जो कि पहला नंबर था। अब सुनिए आपसे ही बच्चे, ये जो पूरा हमने आपको अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप में फाइल वाला जो ऑप्शन है वहां पर जाइएगा तो ये पीडीएफ आपको वहां अपलोड हो जाएगा, जहां पर आपसे बच्चों को एक क्वेश्चन का तो हमने आपको आंसर बता दिया, बाकी सारा क्वेश्चन का आपको दिखा दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने। इसके अलावा आपसे ही बच्चे देखिए, जैन साहित्य पढ़ना है, बौद्ध साहित्य इस पर पढ़ना नहीं है, जैन साहित्य के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कुछ जो संत काव्य हो गए, प्रमुख जो संत काव्य हो गए, सूफी काव्य हो गए, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। कृष्ण काव्य के बारे में और राम काव्य के बारे में, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपसे बच्चों को ना राम काव्य पढ़ा है ना कृष्ण काव्य पढ़ा है, तो इसके जो प्रमुख कवि हो गए ये राम काव्य, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। अब सुनिए, आपको क्या करना है, जितने भी सवाल बताएं आप क्या करिए, गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिएगा चैट जीपीटी। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आजकल अधिकतर बच्चे इसी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गूगल पे सर्च करने से बहुत ज़्यादा आपको वेबसाइट सर्च करना पड़ता है, उससे अच्छा क्या है आप सीधा गूगल पे सर्च करो चैट जीपीटी, उस पर जाना, जो भी क्वेश्चन बताएं उस क्वेश्चन टाइप करना और उसके बाद जो आंसर मिलेगा, अगर आपके हिसाब से अगर वो 2 से 3 पन्ना कंटेंट है तो ही लिखना, वरना मत लिखना। ठीक है, पहले बता, क्योंकि चैट जीपीटी में ये नहीं है कि आपको कुछ शॉर्ट में आंसर बता के चल जाता है, आपको कम से कम 2 से 3 पन्ना का सवाल लिखना है। 15 मार्क्स का सवाल है, 3 से ज्यादा मिलेगा बहुत अच्छा बात है, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 से लेकर 3 पन्ने तक का इस प्रकार का आपको आंसर लिखना है, तभी आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा, वरना आपको अच्छा नंबर नहीं मिल पाएगा। तो आशा करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इसके बाद आपसे बच्चों जो भी पेपर्स है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर अपलोडेड, जाके देखिए और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।